बच्चों आज हम सीखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कैसे करें। मीन्स इस टाइप से क्वेश्चंस दी होती है, रिएक्टेंट दिया हुआ होता है, उसके प्रोडक्ट कैसे लिखें इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एटम की वैलेंसी कितनी होती है और ये आयंस की वैलेंसी क्या होती है। ये मैं क्लासेस में सिखा चुका हूँ। अगर फिर भी किसी बच्चे की रह गई है वैलेंसी तो सीखेंगे। इसको मैंने सिखाया था कार द्वारा कि बाइक पर 2 लोग जाते हैं 8 पर और कार में 8 लोग जाते हैं। इस तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की थी। अब समझते हैं प्यारे बच्चों इसको। सबसे पहले देखेंगे कि ये रिएक्टेंट है HCl लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर H की वैलेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये H की वैलेंसी है हाइड्रोजन की 1 होती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 1। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है Cl क्लोरीन। क्लोरीन की यहाँ वैलेंसी देखेंगे प्यारे बच्चों -1 होती है। कैसे देखिए, सबसे पहले 17 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट सेल में कितना है 7, इट मीन्स -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। 8 में से 7 को माइनस करेंगे -1 वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी प्यारे बच्चों -1। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे NaOH। Na क्या होता है प्यारे बच्चों सोडियम। सोडियम किस नंबर पर आता है 11 नंबर पे। 11 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्यारे बच्चों 2, 8, 1। अब ये आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +1। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों +1। इसके बाद है OH। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की होती है -2 और हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन की होती है +1। अब यहाँ देखो -2 और +1, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा -1। इसका मतलब इन दोनों की वैलेंसी मिलाकर क्या हो जाएगी -1। ठीक है। अब इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो अंदर वाले का प्यारे बच्चों अंदर वाले से मिलता है और बाहर वाले का बाहर वाले से मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंदर वाले को लिखेंगे Na और Cl को एक साथ लिखेंगे। जो प्लस में होती वैलेंसी उसको पहले लिखते हैं और जो माइनस में होती है उसको बाद में लिखते हैं। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये H प्लस में है, OH माइनस में है, तो H को पहले लिखेंगे और OH को बाद में लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, Na की वैलेंसी ये यहाँ पर पहले इसे कर लेंगे, ये H2 हो गए और ये O हो गया तो H2O हो जाएगा प्यारे बच्चों। Na की वैलेंसी क्या है प्यारे बच्चों 1, Na की +1 होती है और Cl की क्या है -1। अब इसकी मल्टीप्लाई ये आपने सीखा होगा जूनियर क्लासेस में, इसका इसमें आ जाता है और इसकी इसमें आ जाती है तो क्या हो जाएगा NaCl हो जाएगा। तो इट मीन्स फाइनल हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों NaCl + H2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। अगला समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों NH4। अब NH4 की वैलेंसी क्या होगी, ये है प्यारे बच्चों NH4 की वैलेंसी आयन से +1 होगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों +1। Cl की अभी हमने देखी थी, क्लोरीन कहाँ गया, ये है क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों -1, ये -1 लिख दी। इसके बाद क्या है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी, हाइड्रोजन को पहले तो H2O है तो H2O को इस तरीके से लिख लेंगे अलग अलग, H और OH। ठीक, ये H2O इसी तरीके से अलग अलग तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा प्यारे बच्चों 1 और OH का क्या होगा -1। ये देखिए प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का क्या होता है 1 और OH का आयंस का क्या होता है -1 वैलेंसी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, अब फिर से उसी तरीके से करेंगे। मीसे अंदर वाला अंदर वाले से होगा और बाहर वाला बाहर वाले से होगा। ठीक है। तो अंदर क्या है प्यारे बच्चों, अंदर हमने देखा NH4 किससे मिल रहा है OH, ये प्लस में है तो इसे पहले लिखेंगे और इसके साथ में ये माइनस में इसे बाद में लिखेंगे। तो NH4 और उसके साथ में क्या है OH, ये इधर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या रहेगा, यहाँ रह गया H प्लस में है और ये Cl माइनस में है तो HCl, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस पर +1 का चार्ज है, इस पर -1 का चार्ज है, OH एक साथ है तो चार्ज सेम है इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, कट जाएगा 1 से 1। इस पर भी प्लस का 1 माइनस का 1, 1 से 1 कट जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर चार्ज सेम ना हो तब क्या करेंगे। ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे HCl है और CO3 है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे Cl और C के साथ मिलेगा, CO3 H के साथ मिलेगा।
यही तो देखेंगे, लेकिन पहले हमें देखना होगा इसकी बैलेंसी कितनी। तो हाइड्रोजन की बैलेंसी प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, +1 है, इतना तो अभी ऊपर भी सीख लिया था। और Cl का चार्ज कितना है, -1। ये बैलेंसी जिसने नहीं सीखी वो क्लासेस में समझ ले मुझसे, क्योंकि वैसे मैंने सिखाई है अच्छे से। अब Ca आपको भी पता है, इसको कैल्शियम बोलते हैं, और कैल्शियम का क्या है प्यारे बच्चों, +2 बैलेंसी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +2। और ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट का क्या होता है प्यारे बच्चों, -2। ये है कार्बोनेट है, ये आयंस है, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, हम H को किसके साथ लिखेंगे, CO3 के साथ, और Ca को किसके साथ लिखेंगे, Cl के साथ। अब ध्यान से देखें, ये प्लस में ये माइनस में है, तो Ca को पहले लिखेंगे, तो Ca पहले आ जाएगा और Cl2 बाद में आएगा। +2 अभी ये चार्ज वगैरह नहीं लगाएंगे, अभी केवल इतना लिखेंगे, ये Ca है और ये Cl है। ठीक, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है, H, और यहाँ क्या है, CO3, तो HCO3। अब यहाँ देखो ध्यान से, Ca का चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, मीन्स बैलेंसी कितनी है Ca की, तो Ca का कितना है प्यारे बच्चों, 2 +2, और Cl का कितना है, -1। तो इसका चार्ज इस पर आ जाएगा, इसका चार्ज इस पर आ जाएगा। इसका मतलब Ca1, ये प्लस माइनस मीन्स प्लस माइनस कुछ नहीं होता, बस बैलेंस ही होती है। तो Ca का कितना हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है, Cl का हो जाएगा 2, तो Cl2 हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन का कितना होता है प्यारे बच्चों, 1, और कार्बोनेट का कितना होता है, 2, -2। यही तो हमने देखा है, कार्बोनेट का -2 बैलेंसी होती है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये देखिए, ये कार्बोनेट है प्यारे बच्चों,